Great morning everyone. In the previous video we have completed introduction and exercise 70 of chapter number 18. Today we'll start exercise 71. Before starting exercise 71, let's discuss some terms that are included in the given exercise. Okay, we have given classification of angles. First one is acute angle. Classification of angles. First one is acute angle. Acute angles are those angles whose measure lies between 0 and 90, means less than 90 degree and greater than 0. एक्स को क्या ले लिया मैंने, एक्यूट एंगल. ठीक है, तो क्या है एक्यूट एंगल? जो 0 से तो बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 90 डिग्री से. ओके, सेकेंड वन इज ड्रॉ करें तो 90 से छोटा है तो ये ऐसे होगा. ठीक है, सेकेंड वन इज राइट एंगल. राइट एंगल में अगर x को ही राइट एंगल लेते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के. और इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ऐसे. ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, वो एंगल जो 90 से तो बड़ा होता है, 90 से बड़ा तो दैट मीन्स इधर होगा, और 180 से छोटा. तो 90 से बड़ा तो इस टाइप का एंगल. ओके, जो ये एंगल बनेगा ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर है. ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम बात करते हैं, हम ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आ रहे हैं, अब करते हैं स्ट्रेट एंगल की बात. स्ट्रेट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, मीन्स ये कोई भी लाइन सेगमेंट है और आपका ये एंगल कंप्लीट एंगल. इस एंगल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. मीन्स वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन बना दे. देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल अब जब ऐसे 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 अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल. जो क्या होता है, 180 से तो बड़ा होता है और छोटा किससे होता है, 360 से. मीन्स ऐसे ये वाला एंगल. ठीक है, ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल. लेस देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री. अब देखो क्या होगा, अब ऐसे चला जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल. मीन्स कैसे, ये जो एंगल है दोबारा से ये लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाए ऐसे, तो ये बन जाएगा एक कंप्लीट एंगल. कितने डिग्री का, 360 डिग्री का. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. ये 360 का एंगल, एक्यूट 90, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये क्या है, कंप्लीट एंगल. ठीक है, और एक और एंगल है हमारे पास, वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन. मीन्स लाइन के ऊपर लाइन नहीं, जैसे ये एक लाइन है ऐसे. क्लियर है, अलग है कि ये लाइन इसके ऊपर आई है और ये घूम के आई है और ये डायरेक्ट एक इसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर दें. मीन्स ये लाइन और इसके ऊपर ही एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये है 0 डिग्री का एंगल. और यहाँ मैंने ये थोड़ा सा स्पेस दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसे रोटेट करके ये लाइन इसके ऊपर आई है, तो वो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल. और ये एंगल कितना है, ये लाइन के ऊपर जब लाइन लेके आए हैं तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 एंगल. ओके, क्लियर है. ये कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल. क्लियर है. अब इसके बाद 2 एंगल्स हो रहे हैं. ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स के लिए काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, 2 एंगल्स, पेयर में बोला तो 2 एंगल्स होंगे. 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. ठीक है, मीन्स देखो एक ये एंगल ले लें और एक
ये ले लें ऐसे करके, इफ इट इज 60 एंड इट इज 30, तो इस टाइप के दो एंगल को क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों का सम देखो 60 + 30 इज 90 डिग्री, ठीक है। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा तो कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। मान लो ये आपने ले लिया 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा फिर 50 डिग्री, क्लियर है। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में सम 180 डिग्री, ठीक है। इस टाइप इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि एंगल आपको कोई भी दे दिया, मान लो 60 एंगल दे दिया और आपसे पूछ लिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन्स 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 में से, कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही इस टाइप में आपसे 50 डिग्री एंगल का क्या पूछ ले, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब 180 डिग्री एंगल, और 180 डिग्री एंगल के लिए तो क्या करेंगे, 50 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आंसर आएगा 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड मेंशन वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। आपको कुछ फिगर बना के गिवन है और उनमें पूछा हुआ है कि ये बताओ या तो वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या फिर वो राइट है। एक्यूट होगा तो लेस देन 90, राइट होगा तो इक्वल टू 90 और ऑब्ट्यूज होगा तो ग्रेटर देन 90। तो इसमें देखो ये वाली फिगर गिवन है एक, ठीक है, एक ऐसी फिगर गिवन है, ठीक है, और एक फिगर आपको कैसे गिवन है, ये वाली। इसके अलावा 3 और फिगर्स हैं वो आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब देखो 90 होता तो ये इस टाइप से होता, पर ये 90 से ज्यादा है तो ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसा एंगल है, राइट। और ये देखो 90 का एंगल यहां बनेगा तो ये 90 से कम है तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट। ओके, क्लियर है ये, ठीक है। बाकी 3 भी इसी टाइप से हैं, उनमें भी एक में ऑब्ट्यूज आएगा, एक में राइट आएगा और एक में एक्यूट आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये तो आपको फिगर बना रखी थी, थर्ड में आपको वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज को देख के बताना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट है। बहुत ईजी है, देख के बता दोगे। जो 90 से कम है वो एक्यूट, जो 90 के इक्वल है वो राइट, और जो 90 से ग्रेटर है वो ऑब्ट्यूज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। In fourth question we have given pair of angles and in that we have to find which one is complementary and which one is not, ठीक है। first one is 50 and 30, 50 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री। और 50 + 30 एक ये एंगल ही 90 से ज्यादा हो गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, डी पार्ट देखो। डी पार्ट में 20 और 70 गिवन है, 20 और 70 का सम 90 डिग्री, तो ये कैसे होंगे एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या गिवन है, ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है और उसमें से क्या बताना है कि वो सप्लीमेंट्री है या नहीं। बी पार्ट है जैसे 72 डिग्री, 108 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, जो कि एक सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर है। अब 6th और 7th क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट बताना है एक गिवन एंगल का, दूसरे में सप्लीमेंट बताना है। जैसा कि मैंने बताया था जब दोनों को डिफाइन किया था कि किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जो एंगल गिवन है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट, और किसी का सप्लीमेंट निकालते हैं तो जो एंगल गिवन है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 डिग्री में से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 एफ पार्ट 80 डिग्री, इसका आपसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 80 को, और कितना आएगा 10। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एंगल भी 90 से ही लेस आएगा, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 है तो वो दोनों एंगल 90 से कम होंगे तभी तो उनका सम 90 होगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 10। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है सप्लीमेंट,
एक है एंगल 70 डिग्री, सप्लीमेंट है तो किसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 180 में से। तो इसका आंसर कितना आएगा, 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत इजी है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 72, उसमें क्या बताना है कि हमें एंगल्स गिवन है और वो एंगल क्या करने हैं, हमें ड्रॉ करने हैं, और किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से वो एंगल ड्रॉ होगा, क्या होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्केल, और ये है, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये शेप कैसी है, इसकी डी की शेप है, तो नॉर्मली हम इसको क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। ओके, तो प्रोटेक्टर और स्केल की हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करने हैं, एंगल। क्वेश्चन नंबर 1, यूज प्रोटेक्टर एंड स्केल टू कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। एक पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट, क्या गिवन है, 65। हमें किसका एंगल ड्रॉ करना है, 65 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके लिए कोई भी एक नॉर्मल रे ले लेते हैं, ठीक है। रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। एंड पॉइंट फिक्स है तो एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट फिक्स है उस पे प्रोटेक्टर को रखते हैं। ये यहां रखा प्रोटेक्टर, ठीक है। एक और बात इसमें मैं बताती हूँ आपको, प्रोटेक्टर में क्या होता है, 2 टाइप से होते हैं। एक तो ये यहां से 0, ये 180, और एक ऊपर वाली लाइन होती है जो इधर से शुरू होती है, 0 से लेके इधर तक, ठीक है। ये किस लिए होता है कि जब हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो हम राइट साइड वाले 0 से स्टार्ट करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो हम राइट वाली 0, ठीक है। लेफ्ट के लिए राइट और राइट के लिए लेफ्ट, ठीक है। तो इसका देखो 65 डिग्री का हमने ये कौन से कॉर्नर पे रखा है, लेफ्ट वाले, तो राइट से इधर से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 से आगे जाएगा 65, तो ये 60 और 70 के बीच में आ जाएगा। अब स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे यहां तक, और ये आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 65 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक पार्ट में आपको कितने का ड्रॉ करना है, 125 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 125 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन तो पहले ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ना हम दूसरे वाले एंड पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं, तो यहां करेंगे तो यहां पे ये रहेगा, ये रखा। और मैंने क्या बोला था, जब राइट हैंड पे करते हैं तो लेफ्ट साइड से उधर से शुरू करते हैं। तो कितने, 125 का, तो ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला देखेंगे तो इधर से जाएगा, इधर आ रहा है तो इधर, और कौन सा, ऊपर वाला, तो 125, ठीक है। और इसको कर देंगे हम ज्वाइन, ये बन गया हमारा 125 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या गिवन है, आपको एक रे दे रखी है, और वो रे कैसी है, ऐसी रे है, इस टाइप की रे गिवन है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये वो कह रहे हैं कि आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, एंगल CAB, ठीक है। CAB एंगल ड्रॉ करना है, और जो रे दी है उसके नेम क्या है, A और B, दैट मीन्स C यहां कहीं एंगल होगा, ठीक है। CAB है तो A पॉइंट पे एंगल ड्रॉ होना चाहिए, और वैसे भी एक रे है तो जो फिक्स पॉइंट है उस पे एंगल ड्रॉ करते हैं। और कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमें, 65 डिग्री का। तो यहां प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा प्रोटेक्टर रखा जाएगा, क्योंकि जो रे हमें गिवन है वो भी कैसे, 60 और 70 के बीच में। ये कर दिया इन दोनों को ज्वाइन, तो ये एंगल जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 65 डिग्री का। और ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।